अस्सलाम वालेकुम। एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें हमारी आंखें वायरल इन्फेक्शन की वजह से रेड होकर दुखने लगती हैं। इस वजह से कंजंक्टिवाइटिस को बाज़ औक़ात रेड या पिंक आई डिजीज़ भी कहा जाता है। हमारी आई बाल की वाइट लेयर को स्क्लेरा कहा जाता है। इस लेयर के ऊपर बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर मौजूद होती है जिसे कंजंक्टिवा कहा जाता है। ये लेयर स्क्लेरा के अलावा आईलेट्स के नीचे भी मौजूद होती है। कंजंक्टिवा लेयर का फंक्शन जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये लेयर किसी एलर्जन, बैक्टीरिया या वायरल पार्टिकल्स की वजह से डैमेज हो जाती है, जिससे आंखों में इन्फ्लेमेशन होने लगती है और कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशन पैदा होती है। कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आइज़ की कंडीशन तकरीबन 80% वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, जिसमें मोस्टली एडिनोवायरसिस की इकसाम शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस बैक्टीरिया और एलर्जेंस की वजह से भी पैदा होते हैं, बट वो ज़्यादा कॉमन नहीं हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स को देखेंगे। वायरल कंजंक्टिवाइटिस की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता जाता है, जिससे एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में पिंक आई यानी कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ये वायरस किस तरीके से फैलता है, इसे समझने से पहले कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स देख लेते हैं। एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस में हमारी आंखों में रेडनेस ज़ाहिर होती है, जो यूजुअली एक आंख से स्टार्ट होती है और फिर 3 से 4 दिनों में दोनों आंखों में शो होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वायरस पहले किसी एक आंख में इंटर होता है और फिर वहां से दूसरी आंख में भी चला जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। कुछ लोगों को एक साथ दोनों आंखों में इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है और कुछ लोगों में इन्फेक्शन सिर्फ एक आंख में ही होता है। आंखें रेड होने के अलावा आंखों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आंखों में कोई कचरा चला गया हो, जिससे आंखों में शदीद डिस्कम्फर्ट रहती है और साथ में आंखों से पानी भी बहता रहता है। और जब आप सुबह को उठते हैं तो अक्सर म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से आंखें जुड़ी हुई होती हैं। इन सिम्टम्स के अलावा आंखों में सूजन भी हो सकती है और साथ साथ कानों के पास मौजूद लिम्फ नोड्स भी नरम होकर दर्द कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में फ्लू वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि इस वायरस में कॉमन कोल्ड कॉज करने की भी सलाहियत होती है। कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स तकरीबन 1 से 2 वीक्स तक रहते हैं और फिर अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन बहुत आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है। ये वायरस हमारी म्यूकस लाइनिंग में मौजूद होता है, इसलिए जब भी इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स खांसता है या इवन सांस लेता है तो ये वायरस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उसकी बॉडी से बाहर निकलता रहता है और फिर जब ये वायरस दूसरे शख्स की आंख में दाखिल होता है तो उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। इसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ है और आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो ये वायरस वाटर में भी चला जाता है और बाकी लोगों को उस पानी से इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों को रब करते हैं और सरफेसिस को टच करते हैं तो ये वायरस आंखों से निकलकर उन सरफेसिस के साथ भी अटैच हो जाता है और फिर जब कोई और शख्स उन सरफेसिस को टच करके अपनी आंखों को रब करता है तो वायरस आंखों में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसके अलावा इस वायरस पर डिसइंफेक्टेंट्स भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते। यही वजह है कि जब भी वायरल कंजंक्टिवाइटिस का आउटब्रेक होता है तो फिर काफ़ी लोगों को ये इन्फेक्शन होता है। इसलिए आपको चाहिए ऐसे वक्त में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथों से आंखों को रब करने से परहेज़ करें। ट्रीटमेंट, क्योंकि एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, इसलिए इसे मेडिसिन से ट्रीट करना मुमकिन नहीं है। इस डिज़ीज़ को हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ के ख़त्म करता है, लेकिन फिर भी अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस हों तो पेन को कम करने के लिए स्टेरॉयडल ड्रॉप्स आंखों में डाले जाते हैं, जो वक्ती तौर पर आंखों को रिलीफ देते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।